शिवम जी, संतुलित काहे नहीं हो रहे हैं आजकल, शांत काहे नहीं हो रहे हैं? नहीं नहीं, अपने लगता है खुद की थोड़ा पढ़ाई नहीं हो रहा है, साफ टाइम पास कर रहे हैं दरभंगा में। थोड़ा सा सुधारिए, अपना सुधार कीजिए। एक 101 नंबर क्वेश्चन। देखिए अच्छे से क्वेश्चन को देखिए और घर पे जाके अगेन इसी क्वेश्चन को बनाइएगा बिना देखे हुए। नहीं बने तो फिर वीडियो को देखिएगा। 101 नंबर क्वेश्चन, एस चंद आर्य सवाल का 101 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि 5:8 समानुपात 15:8। हमने कहा ये दो तरीका से हल होता है, एक समानुपात के संबंध में, एक विलोमानुपात के संबंध में। अगर कोई चर्चा नहीं दिया गया है तो अंदर से अंदर और बाहर से बाहर को मिलाते हैं ना। कि वाट बराबर हो जाएगा 15 × 8/5। ये काट दिए 3 से 8 तरीके कितना हो गया 24। 101। 102 नंबर क्वेश्चन में 2 में कहता है क्या कि 126 रुपया को 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटे। 2 भाग है, बहुत आसान सा है। पहले बट्टा हटाएंगे तो 4:3। अब पता किन्हीं को 4:3 कैसे हुआ? अगर ए पहला भाग निकालना है तो 126 4/7, अब बी दूसरा भाग निकालना है 126 3/7। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन 3 में कहता है 103 में कि 16:9 का मध्यानुपात का फॉर्मूला होता है √AB। तो √AB 9 × 16 अर्थात 144 का कितना आंसर होगा 12। कोई दिक्कत नहीं। आते हैं 104 पर। 104 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 6 + 3√4 और 8 - 4√3 ना का मध्यानुपात ज्ञात करें। मध्यानुपात एक मिनट देख लेते हैं। 6 + 3√3 अंदर में 3 ना। कह रहे हैं मध्यानुपात 2 खंड यानी ए बी दिया हुआ है। मध्यानुपात का मतलब होता है √AP ना, AB। अगर रूट के अंदर में इसे डालेंगे तो 6 + 3√3 और 8 - 4√3 ना। अंदर में गुना करेंगे पहले 8 छक 48, 8 छक 48, 6 छक 24 -24 √3, फिर 8 × 24 + 24 √3 और इसको इससे गुना करेंगे 4 × 12 12 × 36 ना। 4 × 12 12 × 36 -36। इससे ये कट जाएगा, घटेगा तो हो जाएगा 12। अब 12 को लिखेंगे 2√3। कहीं देखिए कोई आपत्ति हो, कोई भी ऐसा पद या टर्म आपके समझ से परे लिखे हैं तो उसको चर्चा कीजिए कि सर यहाँ पे ऐसे आ गया कैसे, किस कारण से, रीजन हम बताएंगे। और बताए भी हैं फिर भी मिस किए होंगे तो मिटा देते हैं, क्या कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन 105 है, वो अभी आपको नहीं हम बताते। क्वेश्चन 105 है ना, बकवास क्वेश्चन है, ज़बरदस्ती नहीं आंसर को मिलाना होता है, आंसर बजाना वो होता है, पर बता देंगे बाद में। माथा ख़राब करने से अच्छा आगे चलते हैं। 106 क्वेश्चन है कि x² - y² और x - y का तृतीय अनुपात, ये a है और ये b है। तृतीय अनुपात का मतलब होता है b²/a। तृतीय अनुपात का मतलब होता है b² बट्टा a, b² बट्टा a। b² मतलब x - y और x - y, ये लिखेंगे x² - y²। ये x - y तो ये होगा x + y और x - y ना, माइनस माइनस कट गया ना, तो ऊपर में x - y, नीचे में x + y। ये आपका आंसर। कोई आपत्ति नहीं। चलिए क्वेश्चन 107 पर चलते हैं।
कहता है 12 और 30 के बीच तृतीय अनुपात तथा 9 और 25 के मध्य अनुपात का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन 107 में कहता है कि 12 और 30, 9 और 25, इसका तृतीय अनुपात, इसका मध्यानुपात का अनुपात। तृतीय अनुपात में होता है b² बट्टा a और इसका होता है √a ना, मध्यानुपात में √a। ये करेंगे हम 30 गुने 30 बाई 12, ये करेंगे 9 गुने 25। 6 से काटेंगे, 6 पंच 6 दूना 15, 25 75, 225 का होता है 15 ना, 5:1। कोई आपत्ति हो नहीं तो आगे चलते हैं। 7 के बाद क्वेश्चन हम 8 पे चलते हैं। 108 जितना हो सके बता देते हैं। क्वेश्चन कहता है कि x अनुपात 7.5 बराबर 7 अनुपात 17.5 ना। बराबर मतलब अनुपात ही समानुपात होता है, बराबर मतलब समानुपात। या ऐसे भी कर सकते हैं, x 7.5 और बराबर 7 17.5 ना। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन गलती लिख लीजिए। सात 10.5 ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, क्रॉस करेंगे तो ये दोनों गुना हो जाएगा, ऐसे भाग हो जाएगा। कटने वाला है तो काट लेंगे, कटेंगे इसको काटेंगे 15 5 75, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और 5 25 ना। इससे काटेंगे तो 7 5 35, इससे काटेंगे तो हो जाएगा x का मान कितना हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 108, कोई दिक्कत नहीं। 108 के बाद 109 चलेंगे। 109 में कहता है क्या कि 7 अनुपात x है बराबर 17.5 अनुपात 22.5। जो 8 है वही 9 है, कुछ है ही नहीं दोनों में ना, बट्टा में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 9 के बाद क्वेश्चन चलते हैं 10 पे। कहता है कि 0.02 तथा 0.32 का मध्यानुपात। मध्यानुपात मतलब √a और ये होगा 0.02 और 0.32 0.0064 अर्थात हाँ इतना ही। अब आइए 9 10 के बाद आते हैं 11। देखिए यहाँ देखिएगा ना, बहुत आसान लगता रहेगा। 0.2 0.12 0.3 का चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात का मतलब कहता है BC/A। मध्यानुपात √AB, तृतीय अनुपात B²/A और चतुर्थानुपात BC/A ना। तो ये A है, B है और C है, होता है BC/A। यानी कि इसको लिखेंगे 1.2 और 0.3 और 0.2 काट कुट के करेंगे 0.6 112। कहता है तृतीय अनुपात 0.36 और 0.4 का तृतीय अनुपात B²/A हो गया ना। चलिए बना भी होगा फिर भी एक बार। मिश्रानुपात के बारे में कोई बताइएगा, मिश्रानुपात किसे कहते हैं? हाँ मिश्रानुपात 2 या 2 से अधिक अनुपात का जब खंड दिया हुआ है उसे एक खंड के रूप में दिखाने को ही मिश्रानुपात कहते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। कोष्ठ मतलब मल्टीपल होता है, अनुपात मतलब बट्टा होता है। हम लिख देते हैं कि 2/3 गुने 6/11 गुने 11/2। इससे ही कट गया, ये 3 कट गया, ये कट दिए 2:1 हो गया। क्लियर ना। आइए 114 में कहता है क्या कि 21 38 55 और 106 प्रत्येक में क्या घटा दिया जाए कि समानुपाती। सब में से क्या घटा दिया जाए कि पहले दो का जो रिलेशन है वही अगले दो का रिलेशन हो जाए। क्या घटा दिया जाए? तो विथ प्रोसेस माना कि x घटा दिया जाए, माना कि x
दिया जाए ना। अब क्या है कि 21 में से x घटा देंगे और 38 में से x घटा देंगे, 55 में से x घटा देंगे, 106 में से x घटा देंगे। अब जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लंबा चौड़ा गुना भाग हो जाएगा ना क्रॉस करके x निकालने में, दुघाती ऊपर जा सकता है। उससे अच्छा है कि जब ये सिचुएशन आ जाए तो ऑप्शन डाल ले। ऑप्शन ऐसा डाले कि ई साइड वाला और ई साइड वाला बराबर। ऑप्शन 4 लेंगे ना हम, आप कहिए 4 कैसे समझे, 4 लेंगे तो 102 हो जाएगा, 4 लेंगे तो 51 होगा, कट के बटा 2, 4 लेंगे तो 17, 4 लेंगे तो 34 ना। अगर 4 हम x का मान 4 लेते हैं, x का मान 4 लेते हैं तो 17/34 और 51/102, ये भी काटेंगे 1/2, ये भी काटेंगे 1/2, यानी x का मान 4। इस सिचुएशन में ऑप्शन ही डाल के बना लेना चाहिए। ठीक, आइए अगला भी क्वेश्चन ऐसा ही है। 115 में है कि 8:21:13:31 में क्या जोड़ दिया जाए। तो 8/x21 क्या जोड़ दिया जाए। जोड़ दिया जाए तो ऑप्शन में देखते हैं, 2 जोड़ेंगे तो 10 और 23 नहीं हो रहा है, 3 जोड़ेंगे तो 11 और 24 नहीं हो रहा है, 5 जोड़ेंगे तो 13 और 26 हो रहा है। 5 जोड़ेंगे x का मान 5 तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 26, 5 जोड़ेंगे तो 18, ये हो जाएगा 36, ये काटेंगे 1/2 और ये होगा 1/2, यानी दोनों बराबर हो जाए, बस हो गया, बात खत्म ना। यानी इसमें 5 डालने पे, उसमें 4 डालने पे। वही क्वेश्चन का आता है अगला क्वेश्चन 116। 116 में कहता है 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटा जाए कि संख्या का अनुपात इतना। यानी 15 में से भी x और 19 में से भी x घटा दिया जाए कि 3/4 हो जाए। यानी क्या घटा कि 3/4, क्रॉस कीजिए x का मान निकल जाएगा ना। 17 में कहता है 13 और 7:13 में 7:13 प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए। तो 7 में x जोड़ दिया जाए, 13 में x जोड़ दिया, जब ये हो जाएगा 2/3। 18 कहता है अनुपात 6 7 के प्रत्येक पद में से कौन सी छोटी छोटी घटा दिया पद ये हो जाए। यानी 6 में से x और 7 में से x घटा दिया जाए, यह घट के हो जाए 16/21, क्रॉस कीजिए, हो जाएगा ना। आइए उसके बाद क्वेश्चन चलते हैं 119 में कहता है क्या कि 2 अंकों की एक संख्या, अंकों के योग का अनुपात इतना है। 2 अंकों की संख्या मतलब क्या, हमने कभी बताया 2 अंकों की संख्या मतलब क्या होता है। संख्यावाची प्रश्न में 10x + y 2 अंकों की संख्या। हमेशा जब 2 अंकों की संख्या का है तो 10x + y कहता है कि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों का योग। इसमें अंक क्या है, इकाई का अंक y है, दहाई का अंक x है। अंकों के योग का अनुपात है ना, वो है 7:1। ठीक, क्रॉस करते हैं 10x + y और 7x + 7y। इधर करेंगे तो 3x करेंगे 6, काट देंगे, x बराबर होगा 2y और x अनुपात y बराबर 2:1 निकाल सकते हैं। कहता है कि यदि दहाई का अंक इकाई से अंक से 1 कम हो तो संख्या ज्ञात करें। 1 के का अंतरे है तो संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या है 10x + y यानी 10 × 2 + 1 यानी 21। दो अंकों की संख्या कहेगा तो 10x + y मानेंगे। 120 में कहता है क्या, एक पेटी में 12 शीशे हैं 12। इस पेटी को गिरा दिया गया तो गिरेगा तो शीशा फूटेगा या अच्छा रहेगा। तो फूटने और अच्छा रहने का अनुपात क्या होगा, या तो 100 का 100 फूट जाए या तो सब का सब अच्छा। अगर 12 गो में 5 गो फूट गया तो 7 को अच्छा, 12 गो में 6 गो फूट गया तो 6 गो अच्छा, 12 गो में 9 गो फूट गया तो 3 गो अच्छा ना, अर्थात 12 गो जिस अनुपात में बांट सके। तो कहता है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन में ये नहीं हो सकता है। देखिए 2:1, 2:1 में इसको बांटा जा सकता है, 2 1 3 होता है, बट जाएगा 12। फिर भी ऑप्शन में देता है आपको 3:1, 3 अनुपात में भी इसको बांट सकते हैं, 3 1 4, 4 12 को व्यक्त करता है ना। तीसरा है सी है 3:2, इसमें इसको नहीं बांट सकते हैं, 3 और 2 में 12 को नहीं बांट सकते। कहा है कि 3 और 2 का योग होता है 5, 5 से 12 कटेगा नहीं, यानी यही आपका आंसर होगा। और डी में दिया हुआ है आपका, डी में दिया है 7:5।
7 अनुपात में 7 5 12 हो जाता है ना, यानी शीशा या तो फूटेगा नहीं तो बचेगा, तो बंटवारा तो निश्चित है। तो सी ऑप्शन में 3 2 में नहीं फूट सकता है शीशा ना, क्या है कि 3 2 में 12 को बांट ही नहीं सकते, अंकों का योग से वो कट नहीं रहा है। 20 21 में कहता है क्या कि रामलाल अपने 2 धन के 4 पुत्रों ABCD में इस प्रकार बांटता है कि पहले धन में अनुपातीय, दूसरे धन में यह, यदि दूसरा धन पहले धन से दुगुना हो तो। देखिए रामलाल है, रामलाल के 4 पुत्र हैं, के पुत्र हैं A B C और D। 2 धन है, रामलाल के बाद 2 गो धन है, धन 1 और धन 2। इसमें भी ABC का बंटवारा होता है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का बंटवारा होता है। इसमें भी A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का होता है, पर इस धन से धन दुगुना है। ठीक, अनुपात दिया है, पहले में दिया हुआ है अनुपात 4 अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात 1, और दूसरे में दिया है 5 अनुपात 6 अनुपात 7 अनुपात 8। अब हम जानते हैं कि बंटवारा कब आसान होता है, जब अनुपात के योग से विभक्त हो जाए ना। अनुपात जैसे यहाँ अनुपात के योग से विभक्त हो रहा है, तो अनुपात के योग से विभक्त होना चाहिए संख्या। इसका योग होगा 10, इसका योग होगा, ये हो जाएगा आपका 26। नहीं, विभक्त होने के लिए 10 और 26 से विभक्त होने वाला हमको संख्या, धन तो हमको पता नहीं, अगर एक्स वाई मान लेंगे तो भी चलेगा। हम थोड़ा इसको शॉर्टकट बना देते हैं कि एक्स वाई में ज़्यादा समस्या होगा, हम धन मान लेते हैं। ई धन से ई धन को दुगुना, अर्थात 10 और 26 का एलसीएम कितना होगा 130। 130 10 से करता है, 130 26 से भी। अगर ये धन माना, अगर 130 मान लेते हैं तो यह धन हो जाएगा 260 का, इससे दुगुना है ना, दुगुना है। 130 से 160 आया कहाँ से, तो अनुपात के योग का एलसीएम लेके कि विभक्त होना आसान हो। इसमें एक आध धन निकालेंगे तो 130 नीचे में 10 ऊपर में 4 यानी 13 चौका 52। इसमें एक आध धन निकालेंगे तो 260 ऊपर में 5 और नीचे में 26 यानी 50। एगो कितना मिला 52 50 102 रुपया। ऐसे बी का निकालेंगे, ऐसे सी का निकालेंगे, ऐसे डी का निकालेंगे। तो पूछता है क्या कि सबसे अधिक धन किसको मिला, तो सबसे अधिक धन जिसको मिलेगा वो आंसर दे देंगे। बी का निकालना है तो 130 लिखेंगे, 3 ऊपर में 10 यानी कि यहाँ पर मिला 13 चौका 52, 3 तो 13 39 रुपये। बी यहाँ निकालेंगे तो 260 रुपया, यहाँ 6/26 है तो 60 रुपया। देखिए ए को मिला 102 रुपया, अब बी को मिला 99 रुपया। ऐसे ही क्रमागत सबसे अधिक धन ए को मिलेगा नहीं जी। जैसे ई घटते क्रम में बढ़ते क्रम में है तो घटते जा रहा है उस हिसाब से। फिर भी आप ABCD निकाल लीजिए, देखिए सबसे ज़्यादा धन किसको मिलता है। ये 21 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। 21 के बाद क्वेश्चन हम चलेंगे 22 पे। 122 में कहता है क्या, ABC के आय का अनुपात है ना, ABC है A B और C का इनकम है 7:9:12 में है, और उनका खर्च है वो है 8:9:15 में है। यदि A की बचत उसके इनकम का A का, अगर A B C या A का बचत आमदनी में से खर्च घटाने पर क्या होता है बचत। तो A का बचत है ना, उसके इनकम का 1/4 है। इसका इनकम A का कितना है 7x 1/4। देखिए हमने कहा अनुपात के 2 खंड दिया गया हो तो एक खंड को x के साथ और दूसरे को y के साथ, या जिस खंड को जोड़ घटाव करना है उसे x के साथ दूसरे को उसी रूप के। इसमें जोड़ घटाव करना ही नहीं था तो हम एगो को x एगो को y। A कमाता है 7x, खर्च करता है 8y। अब ये मत कहिएगा कि कम कमा के ज़्यादा खर्चा कर रहा है, तो अनुपात है ना जी। अनुपात में ऊबर का कैसे पता चलेगा, x y पे डिपेंड करता है कि उसका कॉमन x है तो x का मान कितना है, इसका कॉमन ज़्यादा कमा के कम ही ना खर्च करेगा। आमदनी में से खर्च तो बचत कितना है, आमदनी का 1/4 है। क्रॉस करेंगे तो 7 चौक 28x प्लस 32y बराबर हो जाएगा 7x ना। अब हम क्या करते हैं माइनस इसको इधर ले आते, इसको इधर लाएंगे तो 21x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 32y। नो डाउट कोई। x अनुपात y हो जाएगा, x का मान 32 और y का मान कितना हो जाएगा 21।
अब कहता है सभी का बचत का अनुपात करें, बचत, तो ए का निकालेंगे तो 7 गुने 32 माइनस 8 गुने 21। बी का बचत निकालेंगे तो 9 गुने 32 और 9 गुने 21, ऐसे सबका बचत निकालेंगे ना। हाँ देखिए ए बी सी 3 गो आदमी है, कमाता है 7, 9 और 12 के अनुपात में, खर्च करता है 8, 9, 15 के अनुपात में। खर्च और आमदनी का अनुपात अगर अलग अलग है तो दोनों लिखाएगा, एगो x के साथ और दूसरे y के साथ। क्लियर है। आमदनी में से खर्च घटाते हैं तो बचत होता है। आपने 500 रुपये आज कमाया, 400 रुपये खर्च कर लिया तो 100 रुपये आपकी बचत हो गया। ए के बारे में कहता है कि ए का जो बचत है आमदनी में से खर्च, ए का बचत है इनकम का 1/4 है, इनकम का 1/4। क्वेश्चन में कह रहा है लिख दिए, एक्स वाई का मान निकल गया, बचत निकालना है सबका। चलिए 22 के बाद क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है जगत और रोहित दोनों एक व्यापार में साझेदार हैं, इनकी लागत का अनुपात 5:7 है, लागत का अनुपात 5:7 है। कुल 9600 रुपया के लाभ में जगत का लाभ कितना होगा। जगन पहले है, जगन ना, तो लाभ होता है 9600, 5 ऊपर में और 12 नीचे में, बात खत्म। यानी पूंजी का अनुपात में लाभ का बंटवारा होता है, जिस अनुपात में पूंजी उसी अनुपात में लाभ का बंटवारा। 124 कहता है एक कॉलेज में लड़के और लड़कियां का अनुपात, लड़का है वो अगर 7 है तो लड़कियां है वो आपका अनुपात 8 है। इनकी संख्या में क्रमशः 20 और 10% का वृद्धि हो जाने के बाद इसका अनुपात, जो वृद्धि होता है प्रतिशत में, इसलिए इस पर भी 2 गो जीरो, इसको भी 2 गो जीरो। इसमें वृद्धि होता है आपका 20% का और इसमें वृद्धि होता है 10% का। 12 7 84 हो जाएगा, 11 से 88 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 21:22। कोई दिक्कत नहीं। 25 पे चलते हैं। 25 में कहता है क्या, कुछ धन ए बी सी डी में इस अनुपात में बांटे गए हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी में बांटा गया है 5:2:4:3 में बांटा गया है। यदि सी को डी से 100 रुपये अधिक मिला हो तो बी का भाग, सी डी का यानी 4x और 3x का अंतर कितना है 100, x का मान हो जाएगा 100, तो b का भाग पूछ रहा है। b 1000 है, एगो जीरो वार दे देते हैं, तो b का पूछ रहा है, तो x का मान 1000 है तो b का मतलब हो जाएगा 2000। क्या बता ही दे, पूरा खाता में कर दे, करिए देते हैं क्या, 7 को बचले। पर आप ही लोग हमरे बनाने से काम थोड़ी चलेगा, आप लोगों को खुद भी बनाना होगा। आइए 25 के बाद 26 में कहता है क्या, यदि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 2/3 हो तो संख्या है ये, एगो x है एगो y है। पहली संख्या का 40% दूसरी संख्या का 2/3 है। यदि पहली संख्या का 40% दूसरी संख्या का 2/3 हो तो, पहली संख्या का 40% दूसरी संख्या का 2/3 हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। इसको काटेंगे तो 2 अनुपात हो जाएगा 5, ऊपर से ऊपर कट जाएगा, यानी कि x/5 हो जाएगा और y/3 हो जाएगा। x अनुपात y 5:3 होगा। 127 कहता है ए बी सी का वेतन, ए बी सी का वेतन होगा 2, 3 और 5 है। इनकी वेतन क्रमशः 15, 10 और 20% वृद्धि होने पर अनुपात नए क्या होगा। तो एगो 200 कितना परसेंट का 15, तो 115/100, 300 110/100 और 500 120/100। ये काट दिए तो हो गया 230, 330 और 12×5 = 600। एगो जीरो और काट दीजिए तो 23:33:7।
28 में कहता है कि एक धन को पी क्यू आर में इस अनुपात में बांटा जाता है, पी क्यू और आर में 6:19:7 में बांटा जाता है वृत्त के। यदि आर अपने भाग का 200 रुपये क्यू को दे दे, इसको लिखिए पी क्यू आर 6x 19x और 7x। कहता है आर अपने भाग का 200 क्यू को दे दे, आर क्यू को दे दे, इसमें 200 घट जाएगा, इसमें 200 बढ़ जाएगा, दे दे तो इन धनों का अनुपात इतना हो जाता है। अब हो जाता है 3:10:3 हो जाता है ना। P के साथ Q को ले लीजिए या P के साथ R को ले लीजिए, किसी एक को ले लीजिए ना, यानी दो को समीकरण से किसी एक को। तो 6x यही R ले लेते हैं, 7x - 200 और 3:3। ये आसान है इसलिए ये काट दिए, x का मान निकलेगा 200। तो 28 में पूछ रहा है कि इसका तो कुल धन कितना है, तो कुल धन कितना है, तो कुल धन को जोड़ेंगे 6x 19x और 7x ना, 25 32x हो जाएगा। अट्ठाईस के बाद 29 नंबर क्वेश्चन। आइसक्रीम के एक दुकानदार अपने किसी शुक्रवार को वनीला और चॉकलेट की बिक्री का अनुपात 2:3 है। यदि वनीला 4 और बिक्री होता तो इसका अनुपात, वनीला मतलब 2x और 3x, अगर ये 4 को बिक्री और होता तो अनुपात 3:4 होता। तो उस दिन वनीला कितना पड़ा, इससे x निकालेंगे और 2x आपका आंसर होगा। क्लियर। 130 कहता है कि x² का yq के साथ समानुपाती संबंध है। समानुपाती संबंध है, हमने कहा समानुपाती संबंध है तो k गुने, अब बिलोनुपाती है तो बट्टा में k देंगे, ठीक है। यदि x का मान 6 है तो y का मान 3 होता है ना, तो k का मान कितना हो जाएगा 36/27, यानी 9 चौक और 9 तिया 36। अब इसको k का मान निकल गया, छोड़ दीजिए, फिर यही लिख लीजिए x² k का जगह हुआ 4/3 और y³ लिख लीजिए। तो कहता समीकरण तैयार करें, तो क्रॉस करेंगे तो 3x² = 4y³, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब मान नहीं कह रहा निकालने के लिए ना, ऐसा एग्जाम्पल में 2 को बताए थे। 131 कहता है यदि xy² के साथ बिलोनुपाती संबंध है, x का मान 1 है तो y का मान 2 है, खुद कहता है। क्रॉस करेंगे तो k का मान कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ x लिखिए, यहाँ पे 4 लिखिए, यहाँ y² लिखिए। कहता अगर y का मान 6 है तो x का मान क्या होगा, y का मान 6 है यानी x का मान होगा 1/9, 36 से घटाना। सेम सब क्वेश्चन में यही किया है। 32 में कहता है कि सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना, यानी सोना देखते हैं और तांबा दोनों का घनत्व अलग अलग होता है, दोनों का वजन भी आयतन के हिसाब से वजन अलग। अगर एक इतना सा सोना ले तो उसको अगर तौले तो पानी से 19 गुना भारी, इतने पानी ले, एक ही माप से पानी, एक ही माप से सोना और एक ही माप से तांबा ले, एक ही से माप के ले, तो सोना होगा पानी से 19 गुना, क्योंकि सोना का घनत्व ज़्यादा है। अब बताइए कि एक ही को डब्बा में पानी ले, एक ही डब्बा से मौध ले, एक ही डब्बा से ग्रीस ले, एक ही डिब्बा से मटिया तेल ले, एक ही डिब्बा से सरसों तेल ले, सबका वजन अलग अलग होगा। नाप तो सबका सेम होगा पर वजन सबका अलग अलग होगा। हम लोग सरसों तेल खरीदते हैं, कहते हैं 1 किलो सरसों तेल, किलो में 1 किलो रहता है, किलो में 1 किलो रहता है तो लीटर में 940 से रहता है नहीं, यानी उसके डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि लीटर और किलो एक नहीं होता है, दोनों अलग अलग और सब दर पे। तो सोना है पानी से 19 गुना भारी है और तांबा है पानी से 9 गुना भारी है। अब दोनों को मिलाना है, सोना और तांबा को मिला के ऐसा धातु बनाना है कि पानी से वो 16 गुना भारी हो जाए। तो बहुत सिंपल सी बात है, 19 वाला और 9 वाले को
19 वाला और 9 वाला को मिला के 16 वाला बनाना है। तो इसको इसमें से घटा दीजिए, घटाएंगे तो जिसमें से घटा है घटा दे, ये 3 यानी 7:3। सोना 7 किलो और तांबा 3 किलो मिला दे तो जो धातु बनेगा वो पानी से 16 गुना भारी हो जाएगा। क्लियर? 132 का 132 क्वेश्चन हमने ठोक दिया। आज इतना क्वेश्चन बताया है, आप लोग कृपा कर पहले इसे बनावे। कल हम एक बार रिवीजन का टाइम देते हैं कि पूरे चैप्टर को रिवीजन करके आप हमसे पूछ सकते हैं, फिर परसों नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक, नया चैप्टर अब आसान चैप्टर है, पर एक बार इसको रिवीजन कर ले, ज़रूर कर ले।